हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नए एपिसोड पर। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एज ऑफ टेरर की आगे की कहानी को। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन की शुभारंभ करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम देख पाते हैं जुआन हुआ को, जो कि अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल करके लिन फैन और बाकी सभी को उस घोस्ट डोमेन से बाहर ले आती है। लिन फैन को बाहर आते हुए देखकर वो हरी बालों वाली औरत लिन फैन से सवाल पूछती है, लिन फैन क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर लिन फैन हाँ में जवाब देता है और साथ ही वो उस घोस्ट डोमेन के अंदर उसके साथ जो भी हुआ था सब कुछ बताता है। और साथ ही ये भी बताता है कि लिन फैन उस घोस्ट स्पिरिट के सामने बस 23 सेकंड तक ही टिक पाया था। लिन फैन की ये बात सुनकर वो हरी बालों वाली औरत लिन फैन से कहती है कि उसके पास भी 2 एबिस रैंक के दूसरे स्तर के घोस्ट स्पिरिट है। अगर लिन फैन उसे भी अपने साथ ले जाएगा तो जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। टैंक की बात सुनकर लिन फैन मना कर देता है और साथ ही कहता है हमें उसे हराना नहीं है, बल्कि हमें बस उस जोकर वाली घोस्ट स्पिरिट को पकड़ना है। ये सुनकर वो औरत कहती है तो लिन फैन क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? टैंक की सवाल सुनकर लिन फैन बताता है आपकी 2 घोस्ट स्पिरिट और मेरे घोस्ट स्पिरिट एक साथ मिलने के बाद उनकी ताकत बढ़ जाएंगे और कुछ समय के लिए ही सही हम उस मूर्ति वाले घोस्ट स्पिरिट को रोक पाएंगे। ये सुनकर टैंक कहती है हाँ यहाँ तक तो ठीक है, आगे क्या? लिन फैन आगे बताता है हमें उस मूर्ति वाले घोस्ट स्पिरिट को बिल्कुल भी नहीं हराना है, हमें बस उस जोकर वाली घोस्ट स्पिरिट को पकड़ना है और घोस्ट फ्रेगमेंट हासिल करना है। इसलिए ये हमारे लिए आसान ही होगा। बाकी घोस्ट स्पिरिट उस मूर्ति वाले घोस्ट स्पिरिट को रोकेंगे और मैं मौका देखकर उस जोकर वाले घोस्ट स्पिरिट को पकड़ लेंगे। वैसे भी तो जुआन हुआ भागने में माहिर है ही। और इसके बाद ऐसे ही कुछ देर तक उन दोनों के बीच में बातें होती है, जहाँ पर टैंक को लगती है कि लिन फैन के पास 4 घोस्ट स्पिरिट है, लेकिन जब उसको पता चलती है कि लिन फैन के पास 5वां घोस्ट स्पिरिट भी है तब टैंक हैरान होती है। और साथ ही रात होने की वजह से लिन फैन कहता है वैसे भी रात होने वाली है, चलिए हम दोनों पहले आराम कर लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात को, जहाँ पर लिन फैन कहीं से कुछ मछलियाँ लेके आता है और साथ ही उन्हें आग में पकाने के बाद टैंक को एक मछली देता है, जहाँ पर टैंक जुई को वो भुनी हुई मछली बहुत पसंद आती है। और साथ ही लिन फैन की तारीफ़ करते हुए कहती है कि आखिर लिन फैन ने इतनी अच्छी मछली बनाना कहाँ से सीखा? सवाल सुनकर लिन फैन जवाब में कहता है कि लिन फैन को अक्सर ही बाहर जाने का आदत है, इसीलिए उसके पास कुछ कौशल है। और साथ ही लिन फैन आगे सवाल पूछता है कि आखिर मिस टैंग आप कहाँ से हैं? लिन फैन की ये सवाल सुनकर टैंग जियो बताती है कि वो पश्चिमी जीजियांग नाम की एक जगह से है। ये सुनकर लिन फैन आगे सवाल पूछता है कि आखिर वो किस तरह का जगह है? लिन फैन की सवाल सुनकर टैंग जियो बताती है कि वो जगह हे सिटी की तरह उन्नत नहीं, बल्कि एक बिछड़ी हुई इलाका है। और साथ ही आगे बताती हैं वहाँ पर एक घोस्ट स्पिरिट मिलती है, जिसे मारने के बाद भी वो किसी भी चीज़ के अंदर घुस सकता है और घुसकर उसे ज़िंदा कर सकता है और लोगों के ऊपर हमला कर सकता है। और ऐसे ही उन दोनों के बीच में बहुत से बातें होती है। सीन शिफ्ट होता है अगले सुबह। लिन फैन अपने पास से ननरी मास्टर की ओर से दी हुई बुद्धिस्ट बीड को निकाल लेता है और साथ ही लिन फैन ननरी मास्टर की लोन टेम्पल को समन कर लेता है। अचानक से अपने सामने उस टेम्पल को देखकर मिस जुई हैरान होती है और साथ ही लिन फैन से सवाल पूछती है कि आखिर क्या है, क्या है कोई घोस्ट स्पिरिट है? सवाल सुनकर लिन फैन हाँ में जवाब देता है और साथ ही कहता है कि समय आने पर यह घोस्ट टेम्पल ही हमारे काम आएगा। इसके बाद लिन फैन अपने घोस्ट हॉर्स और साथ ही टैंक जीव के साथ उस झरने के अंदर पहुंच जाती है। झरने के अंदर पहुंचते ही लिन फैन दोबारा से उसे मूर्ति और जोकर को देखता है, जो कि पहले की तरह ही एक साथ बैठा हुआ था। और उन्हें देखते ही दोबारा से घोस्ट डोमेन को समन कर लेता है। घोस्ट डोमेन के अंदर पहुंचते ही टैंक जुई अपने दोनों घोस्ट स्पिरिट को समन कर लेती है और साथ ही हमला करने के लिए तैयार होता है। वहीं पर लिन फैन अपने सभी के सभी घोस्ट स्पिरिट को समन कर लेता है और हमला करने के लिए आगे भेज देता है और साथ ही हमला करने के लिए खुद भी आगे पहुंच जाता है और अपनी गोल्डन स्वॉर्ड के साथ उन मूर्तियों के ऊपर हमला करता है। वहीं पर मिस टैंग अपनी घोस्ट स्टोन के साथ सामने की ओर हमला करता है। वहीं पर टोंग टोंग और घोस्ट पेंटिंग एक साथ आगे बढ़ के सामने बनी हुई दीवार के ऊपर हमला करता है, जिससे दीवार टुकड़ों में बढ़ जाती है। वहीं पर ये देखकर वो जोकर वाली घोस्ट स्पिरिट अपनी घोस्ट डोमेन को भी समन कर लेती है और उसके घोस्ट डोमेन से बहुत से हाथिया और सर्कस वाले चीज़ें बाहर निकलता है, जिसे देखकर लिन फैन मन ही मन सोचता है
ये घोस्ट स्पिरिट भले ही उस मूर्ति के शरण में है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा कुछ ताकतवर नहीं होगा। वहीं पर हम देख पाते हैं ननरी मास्टर को, जो कि अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करती है, जिससे धीरे धीरे वो जोकर वाली घोस्ट स्पिरिट ननरी मास्टर के कंट्रोल में आने लग जाता है। इससे उसकी घोस्ट डोमेन कमज़ोर पड़ता है और साथ ही टोंग टोंग अपनी रेस मोड में आकर अपने तलवार के साथ उनके ऊपर हमला करता है और सारे के सारे सर्कस के चीज़ों को मार कर ख़त्म कर देता है। वहीं पर घोस्ट पेंटिंग भी अपनी टेंटिकल्स निकाल कर उस सर्कस वाली घोस्ट स्पिरिट के ऊपर हमला कंटिन्यू रखता है। वहीं पर ननरी मास्टर की उस चीज़ के वजह से धीरे धीरे वो जोकर ननरी मास्टर के कंट्रोल में आने लग जाता है और कंट्रोल में आने के बाद हम देख पाते हैं लोन टेम्पल को, जो कि अचानक से उस जगह पर समन होती है और वहीं पर जोकर वाली घोस्ट स्पिरिट धीरे धीरे उस जगह की ओर जाने लग जाता है। वहीं पर बैकग्राउंड पर काउंटिंग चल रही होती है और काउंटिंग 15 सेकंड तक पहुंच चुकी थी, जहां पर लिन फैन जुआनहुआ को तैयार रहने के लिए कहता है कि जब समय आएगा तब जुआनहुआ उन सभी को बाहर टेलीपोर्ट कर देगा। वहीं पर हम देख पाते हैं जोकर वाली घोस्ट स्पिरिट को, जो कि लगातार लोन टेम्पल की ओर आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी हम देख पाते हैं उस मूर्ति को, जो कि अपने पूरे पोटेंशियल पर आता है और साथ ही उन सभी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। हमला उन सभी की ओर तेजी से बढ़ रहा होता है। इसी बीच टोंग टोंग बिजली की रफ्तार से जाकर मूर्ति के पास रखी हुई घोस्ट फ्रेगमेंट को उठा लेता है और इसके अगले ही पल जुआनहुआ अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल करती है और सभी को लेकर उस घोस्ट डोमेन से बाहर आ जाता है। उस जगह से सही सलामत वापस आने के बाद लिन फैन जुआनहुआ को अपने टोकन के अंदर वापस जाने के लिए कहता है और साथ ही कहता है, जुआनहुआ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे वजह से ही हम सही सलामत बाहर आ पाए। इसके साथ ही लिन फैन मिस टैंग के पास जाता है और कहता है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन वहीं पर टैंगजुई ज़्यादा खुश लग नहीं रही थी। टैंगजुई बताती है, अच्छा होगा कि तुम जल्दी से उस जोकर वाली घोस्ट स्पिरिट को पकड़ लो। ये सुनकर लिन फैन हंसते हुए कहता है, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? आप सोच लीजिए कि हमने उस जोकर वाले घोस्ट स्पिरिट को ऑलरेडी पकड़ लिया है और वो हार चुका है, क्योंकि हमारे पास आखिरी घोस्ट फ्रेगमेंट भी आ चुका है। और साथ ही लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको एक घोस्ट फ्रेगमेंट मिला है। इसके बाद लिन फैन उस मास्क को टोंग टोंग को देते हुए कहता है, टोंग टोंग बाकी काम तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद टोंग टोंग उस मास्क को पूरी तरह से जोड़ देती है। साथ ही मास्क मिलने की वजह से लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, जहां पर लिखा हुआ था कि ये मास्क उस जोकर वाली घोस्ट स्पिरिट के सबसे बड़ी कमजोरी है। ये मास्क जिस किसी के पास भी रहेगा, उस जोकर वाली घोस्ट स्पिरिट को उसकी ओनर की बात मानना ही पड़ेगा। इसके बाद लिन फैन उस जोकर वाली घोस्ट स्पिरिट को अपनी ओर आने के लिए कहता है। ऑर्डर के मुताबिक वो जोकर वाली घोस्ट स्पिरिट लोन टेम्पल के दायरे के अंदर पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचते ही वो जोकर वाली घोस्ट स्पिरिट ननरी मास्टर के कंट्रोल में आ जाता है। इसके बाद लिन फैन उस जोकर वाली घोस्ट स्पिरिट को अपने साथ लेकर ननरी मास्टर के पास पहुंचता है, जहां पर लिन फैन देखता है उस ननरी मास्टर के पास ऑलरेडी बहुत से घोस्ट स्पिरिट पीछे बैठा हुआ है, जहां पर वो जोकर वाली घोस्ट स्पिरिट भी उन सभी के बीच में जाके बैठ जाता है। इसी के साथ लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपका मिशन पूरा हुआ, आपने जोकर वाले घोस्ट स्पिरिट को पकड़वाने में ननरी मास्टर की मदद की है, जो कि एबिस रैंक के दूसरे स्तर के घोस्ट स्पिरिट है, जिस वजह से आपको ननरी मास्टर की ओर से 15 कॉम्पिडेंट फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है। इसके साथ ही लिन फैन के पास पर्याप्त कॉम्पिडेंट फेवरेबिलिटी पॉइंट हो जाता है, जिससे वो ननरी मास्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है और इसी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और ननरी मास्टर पूरी तरह से लिन फैन का हो जाता है। और साथ ही ननरी मास्टर के कुछ स्किल के बारे में भी बताया जाता है, जहाँ पर ननरी मास्टर अगर चाहे तो वो किसी भी घोस्ट स्पिरिट को अपने पास बुलाकर उसे ईविल से एक अच्छी घोस्ट स्पिरिट में बदल सकता है। और दूसरी है जहाँ पर ननरी मास्टर किसी भी घोस्ट स्पिरिट के एबिलिटीज़ के बारे में बता सकती है। लिन फैन ननरी मास्टर की इन एबिलिटीज़ के बारे में जानकर हैरान और खुश भी होता है और साथ ही जब लिन फैन ननरी मास्टर को नोटिस करता है, तब उसे एहसास होता है कि ननरी मास्टर ने खुद को एक आम सी घोस्ट स्पिरिट में बदल ली है और साथ ही उसने अपने आप के ऊपर ही कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, जिससे वो आम इंसान को नुकसान ना पहुंचाए। ननरी मास्टर की इन एबिलिटीज़ के बारे में जानने के बाद लिन फैन उनमें से एक एविल घोस्ट स्पिरिट की ओर देखता है, जो कि ननरी मास्टर के पीछे
ध्यान में बैठी हुई थी। जब उसे लिन फैन ध्यान से देखता है तो लिन फैन के सिस्टम पर उसकी एट्रीब्यूट्स दिखती है, जहाँ पर वो 70% इविल घोस्ट स्पिरिट थी और 30% इविल घोस्ट स्पिरिट से अच्छी घोस्ट स्पिरिट में बदल चुकी थी। ये देखकर लिन फैन मन ही मन सोचता है ये सच में ट्रांसफॉर्म हो रही है। वहीं पर दूसरी ओर एक और घोस्ट स्पिरिट थी जो कि 99% अच्छी घोस्ट स्पिरिट बन चुकी थी। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद लिन फैन मन ही मन सोचता है ये ननरी मास्टर की लोन टेम्पल दुनिया की पहली ऐसी लोन टेम्पल बनेगी जहां पर इविल घोस्ट स्पिरिट को गॉड स्पिरिट में बदल सकती है। जहां पर लिन फैन उस जोकर वाली घोस्ट स्पिरिट की ओर भी देखता है जो कि ध्यान में बैठा हुआ था। इसके बाद लिन फैन अपने पास से मास्क को निकालकर ननरी मास्टर को देते हुए कहता है, ननरी मास्टर आप इसे अपने पास रखिए, इससे शायद से उस जोकर वाले घोस्ट स्पिरिट को गुड स्पिरिट में बदलने में आसानी होगी। ये सुनकर ननरी मास्टर उस मास्क को ले लेता है और साथ ही एक साथ सभी के साथ ध्यान लगाना शुरू कर देता है। इसके साथ ही लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जहां पर ननरी मास्टर की मदद करने के लिए लिन फैन को और भी 5 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है, जो देखकर लिन फैन मन ही मन सोचता है अब इन फेवरेबिलिटी पॉइंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ननरी मास्टर ऑलरेडी मेरा हो चुका है। इसके कुछ देर बाद लिन फैन लोन टेम्पल के अंदर से बाहर निकल आता है। लिन फैन को बाहर आते हुए देखकर मिस टैंग लिन फैन से सवाल पूछती है कि आखिर उस घोस्ट स्पिरिट का क्या हुआ। ये सुनकर लिन फैन जवाब में कहता है आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो घोस्ट स्पिरिट आगे से कोई भी परेशानी नहीं खड़ा करेगा। इसके साथ ही लिन फैन मिस टैंग की शुक्रिया करते हुए कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप ना रहते तो हम इस घोस्ट स्पिरिट को पकड़ ही नहीं पाते, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपकी एहसान की बदला कैसे चुकाऊं। ये सुनकर मिस टैंग हंसते हुए कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। ये सुनकर लिन फैन कहता है हाँ तो ये हमारे बीच में डील रहा। इसके साथ ही मिस टियांग अपने घोस्ट स्टोन के साथ वहाँ से जाते हुए कहता है लिन फैन गुड बाय, अपना ख्याल रखना और साथ ही अपना काम सही से पूरा करना। ये सुनकर लिन फैन भी गुड बाय कहता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात को। हल्की बारिश हो रही थी। हम देख पाते हैं हमारी प्यारी टोंग टोंग को जो कि जुगनुओं के साथ खेल रही थी, लेकिन तभी कहीं से एक गिलहरी आकर टोंग टोंग के हाथ से जुगनू को छीन लेता है और वो गिलहरी बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन तभी टोंग टोंग अपनी बड़ी सी जीभ निकालकर उस गिलहरी को डरा देती है। जिसके अगले ही पल हम देख पाते हैं लिन फैन और बाकी सारे घोस्ट स्पिरिट को, जहाँ पर घोस्ट अम्ब्रेला की मदद से उनके ऊपर गिरने वाली बारिश को रोक दी गई थी। जहाँ पर लिन फैन के हाथ में एक नक्शा होता है और उस नक्शे को देखते हुए लिन फैन मन ही मन सोचता है भले ही लिन फैन के पास अभी 5 घोस्ट स्पिरिट है जो कि पर्याप्त ताकतवर है, लेकिन फिर भी ए फैमिली के साथ लड़ने के लिए वो उतना भी ज़्यादा ताकतवर नहीं है। इसलिए लिन फैन को आगे भी सफ़र जारी रखना होगा ताकि वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो सके। इसके बाद लिन फैन डिसाइड करता है कि वो लोग इसके बाद वेस्ट साइड की ओर जाएगा, जहाँ पर सामने ही फुसेंग नाम की एक शहर आएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हे सिटी पर, जहाँ पर हम सिटी लॉर्ड को देख पाते हैं जिसके ऊपर कुछ मेडिकल चेकअप हो रहे थे। वहीं पर नर्स कहती है सिटी लॉर्ड आपको कम शराब पीना चाहिए, नहीं तो आपके दिल की हालत और भी ख़राब हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक से सिटी लॉर्ड को कुछ एहसास होता है और वो तुरंत ही अपने कुर्सी से उठने लग जाता है, जो देखकर नर्स कहती है सिटी लॉर्ड कि क्या हुआ, क्या कोई दिक्कत है। ये सुनकर सिटी लॉर्ड तुरंत ही कहता है जल्दी करो, मेरी बेटी और मेरी फैमिली के सभी लोगों को लेकर गोल्डन सीक्रेट रूम पे ले जाओ। और इसके साथ ही सिटी लॉर्ड कहता है लगता है कि हमारे शहर के ऊपर किसी ने हमला कर दिया है। जहाँ पर सीन शिफ्ट होता है हे सिटी के बीचों बीच, जहाँ पर आसमान में एक घोस्ट डोमेन अपीयर होता है और उसके अगले ही पल दूसरा घोस्ट डोमेन भी अपीयर होता है, जहाँ पर पहला वाला आइस और दूसरे वाले को देखकर रेगिस्तान जैसा लग रहा था। जहाँ पर सिटी लॉर्ड हे सिटी के ऊपर मंडराती हुई उन आइलैंड्स को देखकर कहता है इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ए फैमिली खुलेआम हमें धमकी देना चाहता है। इसके अगले ही पल सिटी लॉर्ड भी अपनी घोस्ट डोमेन को समन कर लेता है और उसका घोस्ट डोमेन भी हवा में उड़ने वाली एक आइलैंड जैसा ही घोस्ट डोमेन होता है। सिटी लॉर्ड ए फैमिली के फैमिली हेड के पास आता है और कहता है ए वूजी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मर चुका हूँ। ये सुनकर ए वूजी कहता है सिटी लॉर्ड ये आप कैसी बात कर रहे हैं,
आप और भी 100 साल जिए, मैं यही उम्मीद करता हूँ। आप तो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। उस समय पर मैं तो बस एक बच्चा था जब आप इस शहर के सबसे ताकतवर घोस्ट मास्टर थे। हालांकि इसके बावजूद भी शहर पे मुसीबत आने के बाद बस आपको ही आना पड़ा। आपके अलावा शायद से कोई इतना काबिल है ही नहीं। ये सुनकर सिटी लॉर्ड हंसते हुए कहता है, तुम्हारी तरह मुझे बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। हालांकि सिटी लॉर्ड की इन बातों को सुनने के बाद एई फैमिली के फैमिली हेड को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वहीं पर फैमिली हेड के साथ आई हुई उस बंदे की गांड जल जाता है और वो कहता है, बुढ़ाओ तुझे पता है ना कि मैं कौन हूँ। इसके साथ ही एई फैमिली का फैमिली हेड फाइनली मुद्दे की बात पर आता है और सिटी लॉर्ड से लिन फैन का मांग करता है और साथ ही कहता है, सिटी लॉर्ड अगर आप कहेंगे कि लिन फैन शहर से बाहर है तो हम इस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे। वहीं पर सिटी लॉर्ड उनकी ओर देखकर मन ही मन सोचता है, हाँ बेवकूफ़। और साथ ही उन दोनों की मुंह पर कहता है, अच्छा तो तुम्हें लिन फैन चाहिए। अगर तुम्हें लिन फैन चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा, उसके बाद ही लिन फैन तक पहुंच पाओगे। सिटी लॉर्ड की बात सुनते ही एई फैमिली के फैमिली हेड को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी घोस्ट स्पिरिट को समन कर लेता है और साथ ही लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर फैमिली हेड के साथ आया हुआ घोस्ट मास्टर भी अपनी घोस्ट स्पिरिट को समन कर लेता है। वहीं पर हम देख पाते हैं शहर का सीन, जहाँ पर जब लोगों को ये एहसास होता है कि जल्द ही लड़ाई होने वाली है, तब हर कोई इधर उधर भागने लग जाता है। उनमें से कोई कहता है, जल्दी करो सभी बच्चों को लो और यहाँ से भागो, जल्द ही लड़ाई शुरू होने वाली है। दूसरा कोई कहता है, हाँ हाँ जल्दी करो यहाँ से भागो। कोई कहता है, मम्मी बचाओ। वहीं दूसरी ओर हम देख पाते हैं सिटी लॉर्ड को, जिसके पास एक डायमेंशन गेट ओपन होता है। गेट के दूसरी ओर से एक घोस्ट मास्टर अपने हाथ पर एक गोल्डन बक्से को पकड़े हुए सिटी लॉर्ड के पास आता है और आकर सिटी लॉर्ड को वो बक्सा सौंप देता है। सिटी लॉर्ड सामने की ओर देखकर कहता है, ए वूजी, क्या तुम अब भी हमारे साथ लड़ना चाहोगे? क्या तुम्हें पता है इसका परिणाम क्या होगा? वहीं पर जब एई फैमिली का फैमिली हेड सिटी लॉर्ड के हाथ में उस बक्से को देखता है, उसके कुछ समय के लिए फट जाता है। लेकिन वहीं पर सिटी लॉर्ड यहीं पर भी नहीं रुकता, वो उस बक्से की एक बटन को खोल देता है। हल्का सा बक्सा खुलते ही उसके अंदर से थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज होता है। उस एनर्जी को महसूस करते ही दोनों घोस्ट स्पिरिट की फट जाती है। वहीं पर एई फैमिली का फैमिली हेड कहता है, कोई इसे रोको। सिटी लॉर्ड के हाथ में उस बक्से को देखकर फैमिली हेड की पूरी तरह से फट चुकी थी, लेकिन सिटी लॉर्ड के सामने वो अपने आप को कमज़ोर दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ से जाने के बहाने से कहता है, ठीक है सिटी लॉर्ड, इस बार आपके कहने पर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन आप कब तक लिन फैन को बचाएंगे? एक ना एक दिन लिन फैन मेरे हाथों से मरेगा ही मरेगा। और इसी के साथ वो दोनों के दोनों अपने घोस्ट डोमेन के साथ उस जगह से निकल जाते हैं। वहीं पर सिटी लॉर्ड उस बक्से को फाइनली बंद कर देता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है लिन फैन पर, जो कि एक शहर के बाहर पहुंच चुका था। वहीं पर लिन फैन के कम्युनिकेशन डिवाइस पर मैसेज आता है कि लिन फैन को ढूंढते हुए एई फैमिली हे सिटी पर आ चुका था। ये देखकर लिन फैन मन ही मन सोचता है, शायद से मुझे फू चैंग पर जाने के बाद भी अपने आप को छुपाए रखना होगा, ताकि एई फैमिली को मेरे बारे में पता न चल सके। जहाँ पर सीन शिफ्ट होता है लिन फैन पर, जो कि शहर के बीच में पहुँच चुका था। वहीं पर लिन फैन एक चोगा पहने घूम रहा था ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। शहर में कुछ देर चलने के बाद अचानक से लिन फैन को कुछ एहसास होता है, और जब लिन फैन आसमान की ओर देखता है तो आसमान में वही कैसल अपीयर हो चुका था, जिसके वजह से लैंग धीरे धीरे गायब हो रही थी और आसमान की ओर खींची चली जा रही थी, जिसके अंदर एक अजीब सी घोस्ट स्पिरिट भी थी। उसे देखकर लिन फैन मन ही मन सोचता है, ये घोस्ट कैसल दोबारा से यहाँ पर क्यों है? और साथ ही लिन फैन के आसपास बहुत से लोग भी रहते हैं, जिनमें से कुछ लोग आसमान की ओर देखता है, और आसमान की ओर देखते साथ ही वो सभी के सभी लोग गायब हो जाता है, सिवाय उसके जिसने उस कैसल की ओर नहीं देखा था। वहीं पर हम देख पाते हैं शहर का सीन, जहां पर अचानक से एक बस ड्राइवर गायब हो जाता है और बस जाके किसी घर से टकरा जाता है और एक ज़ोरदार धमाका होता है, जिसके वजह से लोगों के बीच में भगदड़ मच जाती है। लेकिन वहीं पर लिन फैन घोस्ट पेंटिंग को समन कर लेता है और उसे आगे भेज देता है ताकि वो उस घोस्ट कासल को रोक पाए। वहीं पर दूसरी ओर हम एक स्कूल का सीन देख पाते हैं, जहां पर एक लड़की अपने हाथ को देखकर परेशानी से कहती है, मुझे कोई बचाओ, मैं धीरे धीरे गायब हो रही हूँ।
वहीं पर एक लड़का कहता है, रुको मैं तुम्हें बचाता हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिसके बाद हम फिर से लिन फैन को देख पाते हैं जो कि घोस्ट अम्ब्रेला को भी समन कर लेता है और साथ ही घोस्ट अम्ब्रेला को आगे घोस्ट पेंटिंग की मदद करने के लिए भेज देता है। घोस्ट अम्ब्रेला और घोस्ट पेंटिंग एक साथ मिलते ही अपनी अपनी शील्ड एक्टिवेट कर लेती है, जिस वजह से उस घोस्ट कासल की पावर रुक जाती है और इसके अगले ही पल शहर में मचने वाली तबाही भी रुक जाता है। जिसे देखकर लिन फैन मन ही मन सोचता है, लगता है कि अभी के लिए खतरा टल चुका है। और हम देख पाते हैं उस घोस्ट कासल को जो कि धीरे धीरे गायब होकर दूर चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं फोचैंग शहर के गेट का सीन, जहां पर घोस्ट मास्टर अलायंस के कुछ लोग आए थे। उनके साथ ही उनका हेड भी आया था, जहां पर एक घोस्ट मास्टर आगे आकर हेड को शहर में हो चुकी सारे नुकसान और घटनाओं के बारे में बताता है, जहां पर लगभग 40,000 लोग गायब हो चुके थे। ये सुनकर हेड बहुत परेशान होता है। इसके साथ ही वो घोस्ट मास्टर एक अनजान शख्स के बारे में बताता है, अगर वो शख्स ना रहता तो शायद से शहर में और भी नुकसान होता। यह शख्स और कोई नहीं बल्कि लिन फैन होता है। उस घोस्ट मास्टर की बात सुनते ही हेड उससे कहता है, जल्दी करो, शहर में किसी को भेज दो उस बंदे को ढूंढने के लिए, मैं उसे पर्सनली शुक्रिया कहूँगा। लेकिन वहीं पर लिन फैन उन दोनों के पास से ही गुजरता है, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं पाता। शहर से बाहर आने के बाद लिन फैन अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस को निकालता है, जहां पर सिस्टर जू रहती है, जो कि लिन फैन से कहती है, लिन फैन क्या तुम्हारा सामना उस घोस्ट कासल से हुआ? सिस्टर जू की बात सुनते ही लिन फैन हैरान हो जाता है और वो कहता है, सिस्टर जू आपको इस बारे में पहले से ही पता था?